हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। तो राम राम जी सभी को मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। आज का रूटीन क्या है और क्या हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सब हम दिखाएंगे आपको। तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए तो फ्रेंड्स होता नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ होती है, बाहर कहीं जाती नहीं है, तो क्या ही दिखाऊं आपको। तो ये घर के काम रोजाना मैं सब्जी रोटी आपको दिखाऊं तो आप भी बोर हो जाओगे कि ये सब्जी रोटी तो हम अपने घर में ही नहीं देखते हैं, रोज रोज सब्जी रोटी दिखाती है। तो अब क्या दिखाऊं आपको, तो आप मुझे एक बार सजेस्ट करो कि मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या बताऊं। हाँ, आप मुझे रोजाना कोई एक टॉपिक दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो टॉपिक दे दिया करो कि आज हमें इस टॉपिक पर बात करनी है, तो मैं उस टॉपिक पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप मेरे को टॉपिक कुछ ना कुछ देते रहा करो। घर के अंदर तो बस ऐसा ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ काम, बस वही काम करना होता है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाना। तो डेली डेली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और कई दिन से मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर भी नहीं कर रही, क्योंकि एक ही चीज़ को दिखाते दिखाते कितना टाइम हो गया है। तो कभी कभी मैं अपनी कोई टिप्स दे दिया करूँगी, जैसे खाने बनाने को लेकर कुछ टिप्स होती है, तो वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है ये सारी चीज़ें करते करते, घर का काम करते करते, तो पता लग ही जाता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या नहीं करनी है। मतलब किसी भी चीज़ को हम, जैसे बताती हूँ मैं आपको, जैसे हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, हम अपना राशन ले आते हैं, पूरे महीने भर का राशन लेके आते हैं, तो उसको हमें स्टोर करना होता है। तो हम उसको स्टोर कैसे करें कि ताकि हमारा सामान खराब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अच्छा सामान रहे। जैसे अभी बारिश आने वाली है, तो बारिश के टाइम के अंदर हम अपना सामान कैसे स्टोर करेंगे, हम कैसे बचाएंगे। मोस्टली घरों के अंदर होता है कि एक महीने का सामान सभी, ज़्यादातर जो जॉब वाले हैं या वैसे भी लोग हैं, तो इकट्ठा ही सामान मंगवा लेते हैं। और मैं भी मंगवाती हूँ, ब्लिंकिट से मैं सारा सामान मंगवाती हूँ, वो एक महीने भर का मंगवाती हूँ। बीच में अगर कोई सामान थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता तो वो हम फिर बाद में मंगवा लेते हैं, लेकिन एक बार मैं इकट्ठा सामान मंगवाती हूँ। देखो, भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है, सामान कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। हर किसी के साथ होता होगा, ये मेरे साथ ही नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करके बता भी मुझे सकते हैं कि हाँ हमारे साथ होता है। भाई मेरे साथ तो होता है, मुझे पता है कि सामान कभी कभी ऐसा होता है। जैसे मैं चावल रखती हूँ डब्बों के अंदर, 5 किलो चावल लेती हूँ, महीने भर चल जाते हैं आराम से। तो वो चावल मैं रखती हूँ, तो उनके अंदर बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कीड़े हो जाते हैं। हमारी कोई भी चीज़ खराब ना हो, तो उसको हम स्टोर करें उससे पहले उसकी देख लें कि क्या चीज़ हमें इसके अंदर रखनी है और ख़राब हमारा सामान ना हो। तो जब मैं चावल रखती हूँ ना, तो चावल जब रखती हूँ तो उसके अंदर हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ मैं उसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि हमारे कुछ तो, वैसे तो केमिस्ट के यहाँ से दवाइयाँ भी मिलती है, लेकिन कहते हैं ना कि दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर हर चीज़ के अंदर दवाई रखोगे, सब में पेस्टिसाइड होता है, तो हमारी हेल्थ के लिए वो ख़राब होता है। पहले मैं दालें वगैरह जो मंगाती थी उनके अंदर वो छोटी छोटी सी टैबलेट आती वो रखती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है रखना। अब मेरी जो किचन के अंदर, आप सबको पता है कि खड़े मसाले होते हैं, और खड़े मसाले बहुत ही काम के होते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर खड़े मसाले डालने से ही हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से पूरा महीना भर चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो चावल के अंदर मैं डालती हूँ साबुत हल्दी की जो गांठ होती है वो डाल देती हूँ, तो हमारे चावलों के अंदर ना कीड़े होते हैं, कुछ नहीं होता है। चाहे ब्लिंकिट का सामान पैकिंग का आता है, तो उसको फिर भी मैं छान कर डालती हूँ। अभी एक बार मेरे से गलती हुई थी, राजमा आए थे तो राजमा मैंने देख कर नहीं डालते, ऐसे ही पैकेट खोला और उसके अंदर डाल दिया। तो ब्लिंकिट के सामान के अंदर भी ऐसा होता है कि उसके अंदर कंकड़ थे, एक दो कंकड़ निकले आए, जैसे बच्चों ने खाए तो उनके मुंह में आए, तो फिर उन्होंने बोला कि मम्मा उसके अंदर तो कंकड़ थे। तो मैंने बोला कि ब्लिंकिट का सामान तो सारा पैकिंग का होता है, फिर ऐसे कैसे हो गया। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि अब जब भी मैं सामान डालूंगी तो सारा सामान मैं देख कर ही डालूंगी। मैं पहले ऐसे पैकेट खाली कर देती थी कि साफ सुथरा तो आता ही है, तो क्या करना है उसको डालकर। तो चावल तो मैं ऐसे डालती हूँ। चीनी के अंदर जो लौंग होती है, 4-5 लौंग डाल दो, तो उससे भी आपका कोई भी सामान खराब नहीं होगा, अच्छे से चलेगा, और चींटियाँ वगैरह उसके अंदर नहीं लगेगी। तो अच्छा जी, अब आती है चाय पत्ती। वैसे चाय पत्ती को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी मैं एक नीचे, सबसे नीचे में एक तेज पत्ता डाल देती हूँ। तेज पत्ते की जो खुशबू होती है वो भी अच्छी होती है। और इलायची कूट कर, हमारे पास सभी के पास छोटे छोटे ईमानदस्ते होते हैं, उन ईमानदस्तों को धोकर साफ करके फिर मैं उसके अंदर 8-10 इलायची कूटती हूँ, और कूट कर उसको मैं चाय पत्ती के डब्बे के अंदर डाल देती हूँ। एक तो हमारी चाय बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी, क्योंकि इलायची की खुशबू आपको पता है कि बहुत अच्छी आती है।
तो एक वो काम करती हूँ, तो चाय पत्ती मैं ऐसे स्टोर करती हूँ। दूसरा, अभी एक चीज़ और बता देती हूँ मैं। अभी क्या है कि बारिश आने वाली है, और बारिश के अंदर हमारे किचन के अंदर बहुत सारी चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है। वो पता नहीं मुझे क्यों आती है, पर आती है बारिश के टाइम के अंदर। तो उसके लिए आप पिसी हुई हल्दी हर किसी के घर के अंदर होती है। जहाँ से भी अगर चींटियाँ निकलती हो ना, तो एक चुटकी भर आप हल्दी लो और हल्दी वहाँ पर डाल दो जहाँ पर चींटियाँ आ रही है। चींटियाँ एकदम से आना बंद हो जाएगी, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी काम करते करते 31 साल हो गए हैं, और 31 सालों में तो आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। सारी घर गृहस्थी की चीज़ें सब कुछ पता लग जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि रोज़ तो मैं खाना वाना क्या बना के दिखाऊँ आपको, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या दिखाऊँ आपको। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को कमेंट करें कि इस टॉपिक पर आपको बात करनी है, तो वो भी बता सकते हैं। रिलेशन कैसे अच्छे बनाएं, ये टॉपिक भी है। आजकल बहुत लोगों के इतने झगड़े हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं, कि उनकी एज भी काफ़ी है। ये नहीं है कि वो बच्चे हैं, छोटे हैं, नए शादीशुदा जोड़े हैं, तो उनके बीच में झगड़ा हो रहा है। देखिए, नए बच्चे होते हैं, उनके अंदर तो थोड़ी सी समझ भी कम होती है, या उनको अपनी गृहस्थी का एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जो 50-50 60 साल के लोग हैं, वो भी लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? उनके बीच में ऐसी क्या चीज़ें आ गई है, वो क्यों लड़ रहे हैं? तो हम इस टॉपिक को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। अगर आप एग्री हो तो मुझे कमेंट करना, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। बाय बाय दोस्तों, आज की बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।